हार्वेस्टिंग तो हम प्रतिदिन करते ही हैं, क्योंकि अगर हमने इतना पेड़ लगाए हैं तो डेली सब्जियां निकलती हैं। आज हम आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि इस तरह की खाद, सिर्फ और सिर्फ इस तरह की खाद डालने से आपकी सब्जियां कितने अच्छे से ग्रो करती है, और आगे आपके सामने है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको हार्वेस्टिंग के साथ साथ कुछ खाद के बारे में भी बताना चाहेंगे, क्योंकि देखिए, हार्वेस्टिंग तभी होगी जब हम एक पौधों में अच्छी तरह से खाद डालेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, इसमें फल तो आए हुए हैं, और आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी फल और फूल जो है वो खिले हुए हैं। लेकिन इस वक्त हमें दो चीज़ का ध्यान बहुत रखना है। एक तो हमें ध्यान रखना है कीड़ों का, क्योंकि अमरूद के पौधों में एक हरे रंग की जो इल्ली है वो चढ़ जाती है और वो इस तरह से रात को पत्तों को खाना शुरू करती है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा, एक पौधा जो इस तरह से ड्रम में लगा हुआ है और अगर उसमें इतने सारे फल आएंगे तो आपको खाद का भी बहुत ध्यान रखना है। जैसे कि हमने आपको बताया कि जिस तरह से हमारे पॉट में फल आए हुए हैं और किसी में बहुत ज़्यादा फूल आए हैं, जिस तरह से मक्के ने काफ़ी अच्छा मेरा ग्रोथ किया हुआ है, लेकिन अब मुझे क्या करना है, इसमें एक अच्छे से खाद भी डालना है। हम क्या करते हैं, जैसे हम जैविक तरीके से यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक, उसमें ज़्यादातर हम गोबर की खाद डालते हैं। लेकिन जैसे होती है ना हमारी थाली कि सबसे पौष्टिक दाल चावल है, भाई साधारण फैमिली में तो दाल चावल को ही इम्पोर्टेंस दिया गया है, बाकी तो ऑप्शनल है, फिर आप चाहे जितनी भी वैरायटीज़ आप रख लीजिए। उसी तरह से पौधों के लिए ज़रूरत है गोबर की, कब, जब हम ऑर्गेनिक करते हैं। लेकिन उसके साथ में उसे एक तड़के की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, गोबर में कई बार ऐसी चीज़ें मिलाते हैं जिससे कि वो गोबर और भी पौधों के लिए टेस्टी और हेल्दी हो जाए। क्योंकि जैसे ही हमें भूख लगती है, थाली आती है, हम खाना खाते हैं, वैसे ही पौधे जो हैं गोबर उनमें डालते हैं और जड़ें जो हैं उनको खाना शुरू कर देती है। लेकिन फिर भी मैं आपको वन बाय वन करके आपको बताऊंगी कि क्या क्या आपको डालना है। फर्स्ट आज मैं आपको बताऊंगी सिर्फ एक चीज़ मिलाना। ये है गोबर। इसमें मैंने गोबर की मात्रा कम है अभी, और आप इसमें गोबर की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। मैंने गोधन अर्क लिया है, क्योंकि मुझे गोमूत्र नहीं मिल पाता है, मैं गोधन अर्क मंगा लेती हूँ। और इसमें मैं 2 ढक्कन इस तरह से मैं गोधन अर्क मिला लूँगी। ये बिल्कुल देसी गाय का है गोधन अर्क, और ये जो हमारा गोबर है ये भी देसी गाय का है। लेकिन अगर आपको देसी गाय का नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, जो मिलता है वही गोबर लीजिए। ये कम से कम 500 ग्राम खली है। अब मैं इस खली को मिला दूँगी और इसमें हम 5 लीटर पानी अभी डाल रहे हैं। आधा किलो यानी 500 ग्राम जो है आपकी खली है इसमें। मैं 5 से 7-8 लीटर पानी डाल रही हूँ। उससे ज़्यादा मैं पानी इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि गर्मी का दिन है। आप कितना भी इन्हें छाँव में रखिए, चाहे कहीं भी रखिए, पानी जो है वो गर्म हो जाता है। हम क्या करेंगे, अब इसे 3 दिन मैं इसे भिगाऊंगी। गर्मी का दिन है, 3 दिन भिगा सकते हैं। ठंड का दिन है, 7 से 8 दिन भी आपका चलेगा। 3 दिन भीगने के बाद मैं ताज़ा पानी डालूंगी इसमें, जिससे कि अगर वो गर्म भी हो गया तो थोड़ा ठंडा हो जाए, और उसके बाद मैं इनको पौधों में डालूंगी। तो जब आपके फल फूल तैयार होने लगे हैं तो आप इस तरह से उसमें खाद डालिए, ताकि वो फल जो आपका काफ़ी अच्छा मैच्योर होके पौधों से निकले। हम इस लौकी में सिर्फ और सिर्फ गोबर और खली की खाद डाले हुए हैं। ये है हमारी देसी लौकी। इस लौकी की मिठास जो है बहुत ज़्यादा है। अगर आपको इसके बीज कहीं मिले, आप इसे ज़रूर लगाइए।
हमने इस पौधों की कोई कटिंग नहीं करी है और हमने इसे 1 बाय 1 करके फलने दिया है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये लौकी है, एक देखिए वो अभी छोटा पीस है, वो अभी और 1-2 दिन बढ़ेगा, वो हमने बीज के लिए छोड़ दिया है, वो जो सिंगल पीस है आप देख रहे हैं किस तरह से। और आप देख सकते हैं अभी भी ये लौकी काफ़ी बड़ी होगी, लेकिन आज मैं इसकी हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। जो हम मार्केट से बीज लेते हैं उसमें क्या होता है, वो पूरी बल्क में फलती हैं, एक साथ कई फल आते हैं और वो फलती हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, कई बार अगर आपके पौधे को न्यूट्रिशंस की कमी हो जाए तो लौकियां जो है वो सूखने लगती हैं और एक लौकी बढ़ेगी, वो भी नहीं बढ़ेगी। अगर आपने अगली 2 लौकियों को काट के नहीं फेंका तो सिंगल लौकी नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? उर्वरकता की जो कम हो जाती है क्षमता, और उसके बाद में जो फल है हमारा वो नहीं बढ़ पाता है। और यही वजह है कि हम जो है देसी फल ज़रूर लगाते हैं, क्योंकि हमें अपने टेरेस से 1 बाय 1 करके सब्जियां चाहिए। ये भी एक लौकी है, इसे भी मैं आज तोड़ लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये लौकी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। उसी तरह से आप देख रहे हैं ये भी लौकियाँ जो है छोटी छोटी लगी हुई हैं और इन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा बढ़ने में। ये लौकी हमने ये पहले लगाई, ये काफ़ी फल दे दिए हैं, क्योंकि देसी है तो देखिए धीरे धीरे ही 1-1 2-2 फलती रहेगी। उसके बाद हमने देखिए ये लौकी लगा दी है। ये लौकी में भी देखिए हमारे काफ़ी फल आने लगे हैं। अब ये फल आने लगे हैं तो ये 2 महीना हमें फल देते रहेंगे, साथ में ये भी हमें फल देते रहेंगे। लेकिन 2 महीने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि आपकी ये लौकी बारिश में चलेगी या नहीं। हमने क्या किया है, इस तरह से वापस बीजों को लगा दिया है। और यहीं पर बीज लगाने का एक और कारण ये है कि यहाँ पर हमारे लौकियों की चढ़ने की जो व्यवस्था है वो बनी हुई है। हम आपसे यही बोलते हैं कि जब भी बेल्स वाली सब्जियाँ लगाएं तो आप उसमें चढ़ने की व्यवस्था जो है पहले कर दीजिए, क्योंकि बेल जब एक बार किसी चीज़ को पकड़ लेती है तो वो इतने जल्दी आगे बढ़ती है, क्योंकि उसे ये हम बोलते हैं ना, जो प्लांट्स है वो निर्जीव तो है नहीं, बोलते हैं ना प्लांट्स में है जीव है, उसको ये पता लग जाता है कि मुझे पकड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जगह मिल गई है और मैं बस चल पड़ूँ। तो ये व्यवस्था आपको ज़रूर करनी चाहिए। ऊपर की जो लौकी है आप देखिए, ये इसमें बहुत इतनी कैपेसिटी है धूप को सहने की इस लौकी में, और देखिए इसने ऊपर से छांव कर दिया है। अब ये लौकी जो है मेरी पूरी गर्मियों में आराम मिल जाएगा, क्योंकि ये लौकी ने फरवरी और मार्च में फल दिया है, और ये लौकी जो है मेरी अप्रैल और मई में देंगी। और अप्रैल और मई की जो धूप है वो बहुत तेज़ होती है, इसलिए मैंने इस लौकी को इस लौकी के नीचे लगाया है, जिससे कि इसे गर्मी की थोड़ी सी धूप कम हो जाए। और आप क्या करिए, जब एक लौकी का पौधा इस तरह से जड़ से जब निकल रहा है और जस्ट उसके ऊपर अगर कुछ टहनियाँ आती है तो कुछ टहनियों को निकाल दीजिए, ताकि वो नीचे घना ना होने पाए, और 1-2 पौधे उसमें ऐसे छोड़िए जो नीचे से ही घने हो जाए। आप देख रहे हैं अभी हाल ही में हमने इसमें से बंद गोभी हार्वेस्ट करी थी, और हमने आपसे कहा था ये वाली बंद गोभी हम निकाल रहे हैं, और ये बंद गोभी जो हमारी तुरंत बढ़ जाएगी, और ये देखिए कितने जल्दी बढ़ गई है। और मैं चाहती हूँ कि मैं इतनी ही बड़ी बंद गोभी तोड़ूँ। मुझे इतना जो ये फूल जो है काफ़ी टाइट है, और जब टाइट फूल होता है ना तो उनकी जो कटिंग जो होती है वो बहुत अच्छे से हो जाती है। तो मैं इस तरह से आज इसकी भी हार्वेस्टिंग कर लूँगी कि हमारी सब्जियां फोम बैग में भी वैसे ही हो रही है, ग्रो बैग में भी वैसे ही हो रही है। फ़र्क इतना होता है कि जिस वक्त हमें जो मिल जाए हम उसको लेकर उसमें ही लगा देते हैं, और कई बार तो घर की टूटी बकेट्स, टूटे टब में भी हम उनको लगा देते हैं। हम कभी नहीं सोचते हैं कि एक अच्छी सब्जी उगाने के लिए बहुत सुंदर ग्रो बैग या कंटेनर्स की ज़रूरत हो। आपको एक अच्छी सब्जी लगाने के लिए एक अच्छी खाद और एक अच्छी देखभाल की ज़रूरत है, ना कि बहुत अलग अलग तरह के कंटेनर्स की ज़रूरत है। तो आशा करती हूँ कि आपको आज का ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और किस तरह से खाद मिलाना है और कितना एक पौधे में डालना है ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
तो हम यही चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे जाके ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।